अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया जहां में जादू टूने, नज़र बद, हसद का रवाज आम है। बाज़ चीज़ें तो गैर अख्तियारी तौर पर हो जाती हैं और बाज़ चीज़ें ख़ुसूसी तौर पर किसी पे इर्तिकाज़ करके की जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी पे जादू करना या किसी पे कोई अमलियात करना, सफरी अमलियात करना, किसी कारोबार को बांधना, किसी को बीमार करना, किसी को परेशान करना, ये रोज़मर्रा के मामलात की अमूमी हैसियत हो गई है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया तरक्की करता जा रहा है, आप हर फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ़ अमलियात, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नकूश आपको सरेआम नज़र आएंगे। ऐसा महसूस होगा कि नकूश और अमलियात की बारिश हो रही है। कोई शख्स किस तरह पोस्ट कर रहा है, कोई शख्स किस तरह पोस्ट कर रहा है, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी हकीकत को जाने हुए कि इसको करने के बाद क्या नताइज मिलेंगे, क्या रजद होगी, क्या नुकसान होगा, क्या करवाने वाले को, दोनों को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। जादू का कंसेप्ट क्या है, असरअंदाज किस तरह होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है और इसकी काट किस तरह की जाती है, कुछ बुनियादी मालूमात इस वीडियो में हम देंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो दे सकें। दूसरी अहम बात, मौजूदा वीडियो का मकसद है कि आपको जादू की काट के हवाले से एक ख़ास फतीला बताया जाए जिसके ज़रिए आप अपने जादू की काट भी कर सकें और आपको किसी आमिल के पास ना जाना पड़े और ख़ुद अपनी मदद के तहत अपना मसला हल कर सकें। इसके लिए नक्शे रद्द नज़र बद, जादू टूना, जन्नात, बीमारी, असेब, हवाई मखलूक, सहर, परी, भूत, जुड़ेल, हमजाद, यानी जो भी आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जादू बेसिकली क्या है, किसी शख्स पे नेगेटिव एनर्जी को इम्पोज कर देना, फॉलो कर देना, उस पर पुश कर देना कि उस चीज़ को, उस शख्स नेगेटिव एनर्जी के ज़ेरे तहत, ज़ेरे साया आ जाए और परेशान बीमार रहे। अब ये मुख्तलिफ़ तरह से हर शख्स के जायचे में मुख्तलिफ़ की पोजीशन होती है। जायचे से भी पता चलता है, जायचे से हम इसको इल्मी तौर पर तज़िया करते हैं किसी शख्स पे जादू हुआ या नहुसत स्यारागान है, क्या उसके साथ असल हकीकत क्या है। ये तमाम तफसीलात जो हैं हम जायचे से मालूम हो जाती हैं। जायचे में जो छठा घर है वो आपके हासदीन और दुश्मनों को ज़ाहिर करता है और जो 12वां घर है वो आपके खुफिया दुश्मन और हासदीन को ज़ाहिर करता है। अगर इन घरों में मखसूस स्यारागान आ जाएँ, जैसे राहु या केतु है या ज़ुहल की मनफी पोजीशन हो या मरीख की मनफी पोजीशन हो, तो ऐसे मामला जादू टोने के असरात को ज़ाहिर करते हैं। और जब इन सितारों की नहुसत फैलती है ज़ायचे में और उनके मुख्तलिफ़ नज़रात, मनफी नज़रात दूसरे घरों को मुतासिर करते हैं, किसी के खाना माल को मुतासिर करते हैं, किसी की सेहत को मुतासिर करते हैं, किसी के कारोबार को, किसी के औलाद के मामलात को, गर्ज़ जहाँ जहाँ पर उसकी मनफी नहुसत फैलती है वो घर मुतासर होने शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से इनकी काट के लिए कौन सा आसान वजीफ़ा, कौन सा आसान तरीका इख्तियार किया जाए, इसके लिए आसान एक फ़तीला बना रहा हूँ। ये डायग्राम आपको बोर्ड पे नज़र आ रही होगी। अगर नहीं नज़र आएगी तो आपको वीडियो में हम आपको तस्वीर की सूरत में आपको दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। सेम इसी तरह का आपने नक्श बनाना है और ये नक्श उस वक्त बनाना है सूरज ग्रहण के दौरान। सूरज ग्रहण में जब खासूसी वक्त जब 7 ज़ुहल का आए या 7 मरीख का आए तो उस वक्त आपने ये नक्श बनाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस दिन एक सुरख मुर्ग को जो ज़िबा करें और उसकी सही से ये नक्श बनाएं 7 ज़ुहल या 7 मरीख में। नक्श बनाने के बाद जो मुर्ग होगा उसको सदक़े के तौर पे किसी जगह पे अपने सर से वार के किसी जगह पे फेंक दें या चरिंद परिंद को डाल दें उसका गोश्त, और जो नक्श की जो उसका खून है उससे ये नक्श लिखा जाएगा। ये नक्श की चाल है, ये खाने में चाल जो दी गई इसके मुताबिक ये नक्श लिखें और इसी तरह की शबी बनाएं। शबी बनाने के बाद इसके नीचे ये आपने अजीमत लिखनी है। जो ज़ैल में अजीमत दी गई है आपको वीडियो में भी नज़र आएगी। इस अजीमत के मुताबिक आप जब एक मखसूस साथ में लिखेंगे और उसके बाद इसको ख़ास सफ़ेद कागज़ में लिख सकते हैं। सफ़ेद कागज़ पर लिखने के बाद इसको एक फ़तीला बना लें। फ़तीले का मतलब ये कि ऐसा टुकड़ा जिसको जलाने के तौर पे काम आ सकता है। जैसे आप आग जलाने के लिए कोई कागज़ के टुकड़े की लो बनाते हैं कि जिससे आप आसानी से उसको आग को सुलगा सकें,
यानी दूसरे अल्फाज में कागज़ की बत्ती, उसको उस तरह लपेट के उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको इस्तेमाल आपने हफ्ते के दिन से करना है, हफ्ते या मंगल के दिन से इस्तेमाल करना है। इसको सर से पाँव लेके पाँव तक मस करें और उसके बाद उसको 7 जूते मारें और इसको जला दें। तो इंशाल्लाह जितनी भी आपकी नहुसत होगी या जो आप पे जो असरात होंगे, मनफी असरात होंगे, नेगेटिव एनर्जी या जादू का जो असरात होंगे, सब ज़ाइल हो जाएंगे। तो इसको ये 7 फतीले बनाएं। 7 दिन का अमल है, 7 दिन का अमल है। 7 फतीले बनाएं और फतीले बनाने के बाद रोज़ाना का एक फ़तीला एक मखसूस टाइम पे उसको जला दिया करें। उसके बाद आपने इसके साथ एक सदका भी देना ख़ुसूसी तौर पर। हफ्ते वाले दिन काले माश 1 पाव ले लें या 800 ग्राम ले लें और उसमें 2 अंडे डाल के सर से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इसको पानी में बहा दें। एक सदका ये करना है और एक सदका आपने करना है मंगल के रोज़। मंगल के रोज़ सुरख गोश्त को हल्दी लगाकर या जानवर का गोश्त ले लें जिसके जानवर के 7 हिस्सों के टुकड़े शामिल हों, बड़ा जानवर ले लें, एक दिन पहले लेकर रख लें, फ्रिज में रख लें और ज़्यादा बेहतर है कि उसको रात को सोते वक्त अपने सराने के नीचे रखें, बेड के नीचे रखें। सुबह उठ के इसको सर से वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के चरिंद परिंद को डाल दें। तो ये 2 सदक़े मंगल और हफ्ते का सदका करेंगे और साथ ही 7 फतीले जलाएंगे तो इंशाल्लाह बड़े से बड़ा जादू भी, बड़े से बड़े असरात भी ज़ाइल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जब आप पे असरात ज़ाइल हो जाएं तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका हमदर्द, एम ए शामी।